मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत। दोस्तों, बहुत बड़ी कोट थी गांधी जी की। ये थी कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो बहुत सारे लोगों की तरह मुझे भी लगता था कि इसका क्या मतलब है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। फिर धीरे-धीरे ये समझ में आया कि पाप एक कृत्य है और पापी उसको करने वाला है। तो इसलिए कहा गया कि अगर कोई आदमी कृत्य ये ना करेगा, गलत काम नहीं करेगा, तो वो पापी नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए शायद गांधी जी ने कहा हो कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो समझने का तरीका ये भी है कि इंसान सभी एक जैसे ही होते हैं, मोर और लेस। लेकिन कुछ के अंदर विकार आ जाते हैं, वो पापी बन जाते हैं। लेकिन पापी बनने के बाद भी उनके अंदर कुछ ना कुछ जो है अच्छाई रहती है। एक फैक्टर हो सकता है जिसके कारण उसने कोई अपराध किया हो या पाप किया हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी फैक्टर्स हो सकते हैं कि जिसके कारण वो इंसान जो है अच्छा भी हो सकता है। यानी कि जो वो उसके अंदर पाप की समस्या है, उसके कारणों को जानना जरूरी है, ना कि उस पूरे इंसान को आप पापी को जो है आप घृणा करने लगें। तो शायद इसी कारण से गांधी ने कहा होगा कि पाप से घृणा करो और पापी से नहीं। अब इसके ऊपर एक कहानी भी है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। हुआ यूं कि गौतम बुद्ध सन्यासी बन चुके थे, एक सभा में पहुंचे। सभा में पहुंचे, अपने चारों तरफ उनके जो शिष्य थे उन्होंने घेर लिया, उन्होंने आसन ग्रहण किया। उनके शिष्य जो हैं ये उम्मीद करने लगे कि अब वो कुछ ना कुछ अच्छी बात बताएंगे। लेकिन उन्होंने बातें नहीं बताई, बल्कि वहां एक रस्सी पड़ी हुई थी। उस रस्सी को उन्होंने हाथ में उठाया और बिना कुछ कहे उन्होंने रस्सी में गांठें बांधने लगे। तो सारे जो उनके शिष्य थे आश्चर्यजनक तरीके से बुद्ध को देख रहे थे। जब गांठें लग गईं, तब उन्होंने रस्सी को दिखाते हुए सबसे पूछा कि क्या यह वही रस्सी है जो गांठें लगाने से पहले थी। तो एक शिष्य ने हाथ उठाया और बोला, गुरुजी, यह हमारे देखने के तरीके पर निर्भर है। एक दृष्टिकोण से यह वही रस्सी है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। दूसरी तरह से देखें तो अब इसमें गांठें लगी हैं जो पहले नहीं थी। तो एक बात यह भी कही जा सकती है कि बाहर से देखने में भले ही ये रस्सी जो है बदली हुई प्रतीत हो रही हो, लेकिन इसका बुनियादी स्वरूप वही है। अफर्मेशन में सिर हिलाया और बोले, बिल्कुल बात तो ठीक है, चलो अब मैं ये गांठें खोल देता हूं। तो अब इसके बाद बुद्ध ने क्या किया कि रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे और सबसे पूछा कि क्या ऐसा करने से गांठें खुल जाएंगी। तो शिष्य हंसने लगे, बोले, नहीं महात्मा, इससे तो ये गांठें और भी कस जाएंगी, क्योंकि आप तो इनको टाइट कर रहे हो। बुद्ध ने कहा, चलो ठीक है, ये भी बात सही है। अब बताओ, इन गांठों को खोलने के लिए हमें करना क्या होगा, ये गांठें कैसे खुल सकती हैं। सारे शिष्य जो थे विचार करने लगे। अंत में एक शिष्य ने कहा कि महाराज, इसके लिए हमें इन गांठों को गौर से देखना होगा और हमें ये पता लगाना होगा कि इन गांठों को लगाया किस तरह गया है, और जिस तरह से लगाया गया है उसमें उस प्रोसेस को रिवर्स करके ही हम उस पूरे समस्या को जानकर ही हम इन गांठों को खोल सकते हैं, तभी ये गांठें खुल पाएंगी। बुद्ध ने उस शिष्य की तरफ देखा और मुस्कुराए, बोले, बेटा, यही बात मैं आप सबसे सुनना चाहता था। मेरा मूल प्रश्न ये था कि जिस समस्या में तुम फंसे हो, वास्तव में उसका कारण क्या है और बिना कारण वो निवारण कैसे कर सकते हो। क्योंकि रस्सी तो वही है, लेकिन उसमें गांठें लग गई हैं, समस्या आ गई है। और जब तक उन गांठों के मूल स्वरूप को आप नहीं समझोगे, उन गांठों को आप खोल नहीं पाओगे। यानी कि जो समस्या आप पर आई हुई है, उन समस्या का मूल स्वरूप जाने बिना उस समस्या का निवारण आप नहीं कर पाओगे। उन्होंने कहा, कोई अब तक मुझसे ये नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है। लोग ये पूछते हैं कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूं। कोई ये भी नहीं पूछता कि मेरे अंदर अहंकार का बीज कहां से आया। वो ये पूछते हैं कि मैं अहंकार का अंत कैसे करूं। तो सवाल फिर वहीं पे आता है, जिस तरह से गांठें लग जाने पर भी रस्सी का बुनियादी स्वरूप नहीं बदलता, उसी तरह हम में भी कुछ विकार आ जाने से पूरी अच्छाई खत्म नहीं हो जाती। अगर समस्याएं हैं तो उनको
हमें गौर से जब देखेंगे तभी उन समस्याओं का समाधान हम कर पाएंगे, क्योंकि ये समस्याएं जो हैं हमारे द्वारा ही क्रिएट की गई हैं। बुद्ध ने गांठें स्वयं लगाई थीं और जब उसको उल्टी दिशा में खींचने लगे तो यानी कि उन्होंने गांठों को और ज्यादा टाइट कर दिया और ना खुलने योग्य बना दिया। लेकिन जब उन गांठों के स्वरूप को उन्होंने समझना शुरू किया और खोलने की कोशिश की, तो वो गांठें भी खुलती चली गईं और रस्सी भी पुराने स्वरूप पर लौट आई। यानी कि आपके अंदर, आपके मन में जो भी समस्याएं हैं, विकार हैं, उनके जो मूल स्वरूप को आप समझिए। कैसे-कैसे वो विकार आपके मन में आए हैं, उनको जानने की कोशिश करिए। जब आप उन विकारों को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, वैसे-वैसे आपके मन की जो वो गांठें हैं वो खुलती चली जाएंगी, विकार दूर होता चले जाएगा और आप वापस अपने उसी ओरिजिनल स्वरूप में लौट आएंगे। यही महात्मा बुद्ध का संदेश है और यही इंसान के आगे बढ़ने की सतत प्रक्रिया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि महात्मा गांधी ने क्यों कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। क्योंकि अगर आप पाप की जानकर उसके मूल का निवारण कर देंगे, तो पापी यानी कि वो सारी गांठ खुल जाने के बाद में वो जो इंसान है वो वापस अपने नॉर्मल स्वरूप में लौट आएगा और जो उसने गलतियां या पाप किए हुए हैं उनको नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, आपको हमारी बात सही लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।